हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस बुक की। अच्छा, पावर ऑफ रेफरेंस बुक क्या है? ये पावर क्या है? रेफरेंस बुक की पावर क्या बात करने वाले हम, सोच सकते हो आप लोग? चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, जैसे आप 1 से 5 तक पढ़ते हो तो आपको या तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो प्राइवेट बुक्स चलती हैं, लाइक जो भी पब्लिकेशन आपका स्कूल अलाउ करता है उसकी बुक आप पढ़ते हो। और जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बुक्स चलती हैं, है ना, एनसीईआरटी की। और स्टेट बोर्ड वाले भी बच्चे अपने अपने स्टेट की बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम 6th क्लास में आते हैं ना, तो सीबीएसई क्या करती है कि आप प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, वहां पे आपको सबको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी है ना। और स्टेट बोर्ड्स वाले, खैर स्टेट बोर्ड्स वालों का तो अपना अपना बुक होता है, बट वहां पे आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट की बुक पढ़नी है। और तो ठीक है, क्या दिक्कत है, जब एनसीईआरटी की बुक तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिर हम क्यों बात कर रहे हैं, ये रेफरेंस बुक की बात क्यों कर रहे हैं? तो आप गौर करो, कोई भी बुक आप उठा लो अपने क्लास की 6 से लेके 12 तक, और एक रेफरेंस बुक ले लो। बहुत सारे ऑथर हैं रेफरेंस बुक के लिए, सब आपने नाम जरूर सुना होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। बट आप उसमें देखो, लाइक एक एक्सरसाइज उठाओ, आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक में क्या है, 15 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो मैक्सिमम हो गए। और कुछ कुछ एक्सरसाइज में तो 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज खत्म, और हम खुश हो जाते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज बना लिया। लेकिन जब आप रेफरेंस बुक की बात करते हो तो वहां पे आप किसी भी एक्सरसाइज को पकड़ोगे तो मिनिमम होंगे तो 20 क्वेश्चन, और उससे ऊपर तो 50-50, 60-60 क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं, एक चैप्टर में नहीं, एक एक्सरसाइज में। अब आप देखो, एक बच्चा जो है, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, दूसरा बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है ना, क्योंकि वो स्कूल में है तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बच्चा जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी बना रहा है, और एक बच्चा जो है वो एनसीईआरटी तो बना ही रहा है क्योंकि उसकी कंपल्शन है, और उसके बाद वो क्या बना रहा है, रेफरेंस बुक, लाइक उसके सारे क्वेश्चंस बना रहा है। तो आप एक बात बताओ, कल को जब आगे की बात होगी, कैरियर की, पेपर की, किसी की भी, तो ज्यादा किसको आउटपुट आएगा, मतलब किसके ज्यादा नंबर्स आएंगे, लाइफ में कौन सक्सेस करेगा? सोच सकते हो आप? सुना होगा ना आपने, देखो यहां भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अच्छा, यहाँ टी नहीं लिखा तो आप यहाँ मत ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, होता है ना क्रिटिसिज्म, कि हमारा ध्यान यहाँ चला गया कि यार टी सर का मिसिंग है, और जो है सर हमें ही बता रहे हैं। खैर, तो रेफरेंस बुक आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। तो देखो, रेफरेंस बुक प्राइवेट बुक्स होती हैं, है ना, और जो एनसीईआरटी है वो गवर्नमेंट की बुक होती है। और गवर्नमेंट ने ना आपको टॉप करवाने का, आपके लाइफ में सक्सेस करवाने का ठेका नहीं लिया होगा। गवर्नमेंट का जस्ट है कि वो आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में भेज दे। लेकिन उससे क्या होगा, आप सोचो, अगर आप 8th क्लास में हो और आप पास करके 9th में चले जाते हो, आप वापस आओगे क्या 8th क्लास के मैथ्स को बनाने के लिए? नहीं आओगे, पॉसिबल ही नहीं है। जबकि आप आ सकते हो, एक अगर एनसीईआरटी की बुक को ढंग से बनाया जाए ना, तो 2 से 3 महीने बहुत है, और बच्चे कर रहे हैं। आप जो ये सोचोगे कि मैं आपको बोल रहा हूं और बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं कोई नई चीज बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे कर रहे हैं, और कल को यही बच्चों को क्या मिलेगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, और आगे जाके अगर उनको साइंस लेना होगा तो उनको जो है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अभी से बहुत सारा प्रैक्टिस करी हुई है। तो मेरी मानिए, अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बना रहे हो, बहुत अच्छा, बनाना भी चाहिए, क्योंकि आपको स्कूल में वही बुक्स लगेंगी। बट रेफरेंस बुक की बात करते हैं, तो रेफरेंस बुक आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, आपकी कैलकुलेशन को, आपकी समझ को, उस टॉपिक पे जो आपकी समझ है उसको वो क्या करेगा, बेहतर कर देगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ इवन गार्जियन सोचते हैं, मेरे पास बहुत सारे गार्जियन आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूं कि अपने बच्चे के लिए रेफरेंस बुक लाइए और उसको रेफरेंस बुक से करवाइए, तो उनको लगता है कि अरे स्कूल में तो एनसीईआरटी चल रहा है। तो अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो ना, तो दूर दूर तक एनसीईआरटी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है। अच्छा, और एक चीज, कि अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो ना, मान लिया एक सेकंड के लिए आप एनसीईआरटी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक करते हो, तो भी आप समझो कि आप एनसीईआरटी कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है रेफरेंस बुक। जो टॉपिक गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं ना,
जो टॉपिक गवर्नमेंट बताती है कि हाँ इस क्लास के बच्चों को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस बुक में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी छूट रही है, आप एनसीईआरटी करो। और बहुत बार तो आप देखो कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं वही क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिसका कि आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो आपके लिए सजेशन है कि अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आज ही आप रेफरेंस बुक लेके आओ। क्योंकि एनसीईआरटी करने से ना आप सोचोगे आपको ज्ञान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स में तो दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई कह दे कि नहीं नहीं मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं और मेरा ज्ञान सफिशिएंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता। या तो आप मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या मतलब आप टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, टॉपिक पे पकड़ बनानी है, तो आपको जो है रेफरेंस बुक करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगली वीडियो से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास रेफरेंस बुक होगी। अच्छा एक चीज और, कि कुछ बच्चों का ना रेफरेंस बुक है, उनके स्कूल में जब उनको लिस्ट दी जाती है ना, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत, और शायद आप भी उनमें से हो सकते हो कि, और आप अगर हो तो बताना मुझे कमेंट करके कि आपके साथ भी ऐसा है या नहीं, मैं गलत हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है उनके स्कूल वाले रेफरेंस बुक दे तो देते हैं, लेकिन वो फिर करवाते नहीं है, वो उनके घर में धूल फाँक रही होती है। फिर जब मैं उनको बुलाता हूँ कि आप रेफरेंस बुक से क्यों नहीं कर रहे, तो आप करो, तब फिर वो करना शुरू करते हैं। अच्छा कुछ टीचर भी हैं, अगेन मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर है, टीचर नहीं चाहेंगे कि आप रेफरेंस बुक करो। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक करोगे तो ऑब्वियस है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस जो हैं आप किनसे पूछोगे अगर आपके डाउट्स आएंगे? तो टीचर से। तो या तो टीचर बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते। लेकिन गौर करो, आपका टाइम वापस नहीं आएगा। आप 10th में चले गए, 9th दोबारा नहीं करोगे, 11th में चले गए, 10th दोबारा नहीं करोगे, लेकिन यहाँ के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स आपको अगले क्लास में जरूर काम आने वाले हैं। तो क्यों ना हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी को बेहतर ढंग से पढ़ लिया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय।